अगर डॉक्टर बनने का है सपना और नीट एग्जामिनेशन को है जानना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैंने सारी चीजें डिस्कस करी है। नीट एग्जाम क्या होता है, 2024 के लिए आपको कैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्या रजिस्ट्रेशन है, कब एग्जाम होगा, सारी डिटेल्स मैंने डिस्कस किए हैं। सीट अलॉटमेंट कितना है, कितना कोटा होता है, कितनी सीट्स हैं एम्स में, कितनी सीट्स हैं दूसरे कॉलेजेस में, मैंने सारी चीजें डिस्कस करी हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो भी आपके लिए वीडियो फायदेमंद है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, 12th क्लास में हो, तो भी ये वीडियो फायदेमंद है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि आपकी नीट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। कमेंट करके बताना हमें इसका आंसर। क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन। जिनने पढ़ाई करी है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा, उनको आंसर फिंगर टिप्स में होगा। आंसर इनमें से क्या है? डीकंपोजर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। इनमें से आंसर क्या है उसको कमेंट करके बताओ। एक्सप्लेन कर सकते हो, दूसरों को बताना चाहते हो कि यार इसका आंसर ये होगा क्योंकि ये। तो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो, कमेंट बॉक्स में समझाओ लोगों को, खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ, ताकि हम एज अ कम्युनिटी ग्रो कर सके। हम एज अ कम्युनिटी, जो स्टूडेंट्स का सपना है नीट का एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर बनने का, वो ग्रो कर सके। चलो, अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे काम की बात पे आता हूं कि एग्जैक्टली क्या है नीट का एग्जामिनेशन। तो व्हाट इज नीट? देखो, नीट का सबसे पहले जो फुल फॉर्म है वो है नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो कि एनटीए कराता है, अब इस एग्जामिनेशन से होता क्या है, आपको एमबीबीएस की सीट्स मिलती हैं और बीडीएस की सीट मिलती है गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। ओके, एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स आपको मिलती हैं और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का। तो ये एग्जाम से आप समझ सकते हो कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर बनने का सपना आप देखना चाह रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि यार मैं बाहर से पढ़ के आता हूं और इंडिया में डॉक्टर बन जाऊंगा। तो थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कंपेयर टू जो स्टूडेंट्स इंडिया से ही नीट एमबीबीएस या बीडीएस की डिग्री ले रहे हैं। थोड़ी सी चीजें चेंज हैं, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही अपना मेडिकल एजुकेशन पूरा करना चाह रहे हैं। तो यार देखो, ये तो सिंपल टर्म्स में हो गया नीट क्या होता है। अब हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी इस एग्जामिनेशन के लिए है 17 साल होनी चाहिए आपकी। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी इस एग्जाम के लिए 17 साल होनी चाहिए। अब इसमें एक छोटा सा चेंज है। छोटा सा चेंज ये है कि इस एग्जामिनेशन का जो एलिजिबिलिटी डेट देखा जाता है वो है दिसंबर 2024। मतलब अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है 17 साल, वो दिसंबर 2024 तक होनी चाहिए। एग्जैक्टली 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ नहीं है इसमें, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स 5-5, 6-6 साल का ड्रॉप लेके भी नीट को क्वालिफाई करते हैं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आप डिसाइड करो, लेकिन इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और यहाँ पे आप इंडियन सिटीजन, ऑब्वियस सी बात है, एनआरआई हो या फिर ओसीआई हो, तो आप एलिजिबल हो। 12th में आपके मार्क्स होने, 12th क्लास में आप अपीयर होने चाहिए या फिर पास आउट होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और क्या होना चाहिए? मिनिमम 50% बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में होना चाहिए 12th क्लास में। ये जनरल कैटेगरी का स्कोर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो देखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एनटीए की एक वेबसाइट है neet.nta.nic.in। काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ध्यान से सुनना, वो गलत वेबसाइट पे जाके अपने डिटेल्स फिल करते हैं और फिर काउंसलिंग के टाइम पे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता और एलिजिबिलिटी होने के बाद, अच्छा स्कोर लाने के बाद भी उनको ड्रीम सीट नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उनके डिटेल्स किसी ने चुरा लिए। तो देखो, जाओ तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाओ, neet.nta.nic.in। एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सी सही वेबसाइट है, कौन सी गलत वेबसाइट है। अगर नहीं पता
लेकिन गलत वेबसाइट पे मत जाना, गलत वेबसाइट पे मत जाना, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, डेटा चुरा लिया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, डेटा आप एंटर करोगे तो उनके पास वो डेटा आ जाएगा और हो सकता है वो आपके बिहाफ पे काउंसलिंग करना चालू कर दें। तो इन सब चक्करों में मत पड़ना, सही वेबसाइट पर जाना neet.nta.nic.in। और प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, तो जनरल कैटेगरी के लिए है 1700 फीस, जनरल कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है 1600 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए है 1000 रुपीज इसकी रजिस्ट्रेशन फीस। ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, किसी जगह नहीं जाना, आपको किसी से बोलना नहीं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, सारा का सारा प्रोसेस घर से ही हो जाएगा। ऑनलाइन तो आजकल सारे स्टूडेंट्स करते ही हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस सारा का सारा होगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसमें कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो, अगर आप नीट क्वालिफाई करते हो, आपका कट ऑफ प्रॉपर आता है, तो किन कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। तो नीट के थ्रू आप 628 मेडिकल कॉलेज, 318 डेंटल कॉलेज, 20 एम्स, 2 JIP-MER, 924 आयुष और 47 BVSC एंड AH कॉलेज, इनमें आप जा सकते हो, इनमें आप जा सकते हो। ये टोटल कॉलेज हैं जिसमें आप नीट क्वालिफाई करने के बाद जा सकते हो। ये टोटल कॉलेजेस हैं, सीट्स नहीं, ये टोटल कॉलेजेस हैं। तो आप इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो, इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो अगर आप नीट क्वालिफाई करते हो और अच्छा स्कोर लाते हो। अच्छा स्कोर क्या कहलाता है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कैटेगरी वाइज भी, और कैटेगरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है नीट एग्जामिनेशन में, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन क्या एक सेफ स्कोर रहेगा, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब अगर मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि आपके पास 1,06,333 MBBS सीट्स हैं, जिसमें से एप्लीकेंट्स हैं 22 लाख, 22 लाख एप्लीकेंट्स हैं, और हमारे पास सीट्स हैं 1,06,333। मतलब एक सीट के लिए 22 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई इन द सेंस मेहनत कर रहे हैं, एक सीट के लिए 22 बच्चे मेहनत कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो आउट ऑफ दिस 2024 एम्स की सीट्स हैं, 2044 एम्स की सीट है, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन माना जाता है, स्पेशली अगर आपको MBBS की पढ़ाई करनी है तो। फिर इसमें से 55,468 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, 50,865 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और 200 JIP-MER में सीट्स हैं और 2 कॉलेजेस। चलो अब बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो देखो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स आती हैं और स्टेट कोटा 85% होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बहुत सिंपल एग्जांपल से। आपके पास 100 सीट हैं मध्य प्रदेश में, MP में 100 सीट हैं आपके पास, तो 85 जो सीट्स हैं वो जाएंगी स्टेट वाले स्टूडेंट्स को। अगर मैं नेटिव MP का हूं तो मैं इन 85 सीट्स के लिए एलिजिबल हूं, और फिर बाकी 15 सीट जाएंगी ऑल इंडिया कोटे से, फिर 15 सीट जाएंगी ऑल इंडिया कोटे से। तो 85 सीट्स पे कौन बैठेगा, स्टेट के स्टूडेंट्स बैठेंगे, स्टेट के बच्चे बैठेंगे, और 15 सीट में बैठेंगे ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट। तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि यार मैंने नीट का एग्जाम दिया, मैं क्वालिफाई कर रहा हूं, मतलब मैं एलिजिबल हूं। ऐसा नहीं होता। आपको ये भी देखना है कि आपको कॉलेज कहां का लेना है, आपको ये भी देखना है कि आपको कॉलेज कहां का लेना है। तो ये जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन की, अब कैटेगरी की अगर हम बात करें, कैटेगरीज का क्या स्टेटस है यहां पे, तो आउट ऑफ 55 गवर्नमेंट कॉलेज, 55,000 गवर्नमेंट सीट्स, 50% आर रिजर्व्ड, 50% रिजर्व है। तो मतलब 55,000 की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 27 से 28,000 सीट्स रिजर्व्ड हैं। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ है, EWS को 10% मिलती है, SC को 15, ST को 7.5, OBC को 27 और PWD को 5%। तो ये ऑलमोस्ट कोटा होता है आपका 50%। मैं एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तो 50% कोटा इनको जाता है और 50% कोटा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जाता है। 50% कोटा
इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जाता है और 50% कोटा आपका जाता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। तो ये भी याद रखना कि यहां पे कैटेगरी का भी एक रोल होता है, यहां पे कैटेगरी का भी एक रोल होता है आपका एग्जामिनेशन में। फिर हम डिस्कस करते हैं सिलेबस की। भाई मुझे पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारी चीजें जान ली, अब जानते कि यार मुझे पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी, मुझे कैसी किताबें लेनी है, मुझे किस इंस्टीट्यूशन के पास जाना है। तो देखो, पढ़ाई के लिए आपको सिंपली सिलेबस फॉलो करना है 11th एंड 12th का, जो कि एनसीईआरटी बुक से आता है, ओके। एनसीईआरटी बुक को कर लोगे आप पूरा, तो ये समझ सकते हो अगर मेहनत करिए तो आपने क्वालिफाई किया है नीट। अगर एनसीईआरटी बुक कर लिया आपने तो ये समझ सकते हो कि आपने क्वालिफाई कर लिया नीट, क्योंकि मैक्सिमम चीजें वहीं से आती हैं। और ये सिलेबस रिलीज होता है एनएमसी द्वारा, नेशनल मेडिकल काउंसिल। सिलेबस को रिलीज करने का काम है नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन का क्या स्टेटस है। तो ये एग्जामिनेशन मई को होता है, हर साल मई में होता है। अब यूजुअली क्या होता है ना, जब कोविड आया, फिर 2021 आया, 2022 आया, तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ एग्जामिनेशन का, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, कभी अक्टूबर में हुआ, कभी सितंबर में हुआ। लेकिन लास्ट ईयर 2023 में ये एग्जामिनेशन मई में हुआ था। इस साल ये एग्जामिनेशन होने वाला है 5 मई को। इस साल मतलब अगले साल एग्जामिनेशन होने वाला है 5 मई 2024 को। अगर प्रिपरेशन नहीं करी है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बचे हुए हैं, तो मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर चल रही है। और एडमिट कार्ड रिलीज होता है मार्च को। यार देखो, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अब इतनी सारी चीजें आपको याद रखने में बहुत दिक्कत जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल, उसको सब्सक्राइब करो। सबसे पहले वहां पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपको भूलने की कोई भी बीमारी अगर होगी तो वो भी हम फिक्स कर देंगे। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, मैं खड़ा रहूंगा उस वीडियो को बनाने के लिए, और मेक श्योर करूंगा कि आपको वो इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट सही टाइम पे मिल जाए। चलो अब जानते हैं ये एग्जामिनेशन कैसे होता है। ये एग्जामिनेशन एक्चुअली पेन और पेपर बेस्ड होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और 4 आंसर देंगे, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है कि इसका आंसर क्या है, ABCD, उसमें से आपको एक चूज करना है, ये एग्जामिनेशन टोटल है 200 मिनट का, 3.2 आवर्स। मतलब जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपके पास 200 हैं और आपको जो समय दिया गया है वो 200, मतलब एक्सपेक्टेशन ये की जाती है कि 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन कर लो। और ये चीज पॉसिबल तभी है जब आपने प्रॉपर पढ़ाई करी हो। अगर पढ़ाई नहीं करी अच्छी, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ठीक है। अब 200 में से सिर्फ 180 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे बड़ी बात, 200 में से सिर्फ 180 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसको मैं भी डिस्क्राइब कर देता हूं क्या है। अगर सही आंसर दिया तो 4 नंबर मिलेंगे, तो 4 × 180 = 720 मार्क्स। और गलत आंसर दिया तो -1 रहेगा। और अगर आंसर स्किप कर दिया तो यार कोई भी उसका 0 मार्क्स है, ना तो फायदा है ना तो नुकसान है। अब हर सब्जेक्ट 2 सेक्शन में डिवाइड है। उसमें सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे कंपलसरी हैं। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 करने हैं। आपके पास 5 क्वेश्चन लीव करने का एक ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन छोड़ने का आपके पास एक ऑप्शन है। और जो जूलॉजी सब्जेक्ट है उसमें 50 क्वेश्चन है, बॉटनी में 50 क्वेश्चंस हैं, ओके। तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का। सब्जेक्ट वाइज मैंने ब्रेक कर दिया है, कितने मार्क्स आने वाले हैं, कितनी सारी चीजें हैं, तो ये आप यहां पे देख सकते हो। इसके बाद मैं आता हूं रिजल्ट के बारे में। तो इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है आफ्टर 90 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन। रिजल्ट डिक्लेयर होता है 90 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन। इसके बाद एक ऑल इंडिया काउंसलिंग चलती है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस ईयर का होने वाला है, जो सेफ स्कोर हम बोलते हैं, वो है 620 प्लस हमारा सेफ स्कोर होने वाला है। अब काफी टाइम पे ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पास तो हो जाते हैं, मतलब क्वालिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन इस तक नहीं पहुंच पाते। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, या फिर सोचते हैं यार मेडिकल की डिग्री मेरे कोई काम की नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। ऐसा नहीं करना है आपको। देश में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है डॉक्टर्स की, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर सपना देख रहे हो डॉक्टर बनने का, तो उसे पूरा करो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपको लगता है कि आपके पास बजट नहीं है तो आप विदेश भी जा सकते हो। आपको लगता है कि आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो तो आपके पास दूसरे कोर्सेज हैं, जैसे कि आयुष,
उसको भी आप परस्यू कर सकते हो। तो एक डिसीजन लेने से पहले यार हमें रीच आउट कर लेना, हमारा फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको जाके फिल करना, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन है उसको पूछ लेना और हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी। तो अगर सपना देख रहे हो डॉक्टर बनने का तो उसको पूरा करना। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.